परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हर प्रकार के साधक के लिए मार्ग प्रशस्त किया हुआ है। वह भी साधक जो साधना में निपुण है, नाम जाप में उच्चतम अवस्था में है, अपने मन में दृढ़ीभूत हैं, दृढ़ हैं, और ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा परिवर्तन जीवन में नहीं सहन कर पाते। उन सब के लिए गुरु महाराज ने मार्ग दिया हुआ है, क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज ने कहा था अपने सम्मुख उपस्थित साधकों को कि इस सभा में हर प्रकार के साधक हैं। जो बहुत दृढ़व्रती हैं, वह भी, जो अभी इस मार्ग पर लगे हैं, जिनका अभी भरोसा विश्वास उतना सुदृढ़ नहीं हुआ जितना होना चाहिए, सभी प्रकार के साधक हुआ करते हैं। गीता प्रमाण है, श्रीमद् भगवत गीता में जितना भी ज्ञान है वह सबका सब उपयोगी है। साधक की अपनी मनोवृत्ति, अपनी परिस्थिति, अपनी भावना, श्रद्धा और लगन के अनुसार अपने प्रयोजन का ज्ञान साधक उसमें से प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार गुरु महाराज की वाणी, कुछ एक तो साधक गुरुदेव कृपा से, श्री राम कृपा से इतने सुदृढ़ हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी परिवर्तन उनको डामाडोल नहीं करता। वे अपने धैर्य को नहीं छोड़ते। धैर्य का अर्थ है विचारों तथा कर्मों में बहुत प्रबल और सुदृढ़ निश्चय। मनु महाराज ने जो धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं, उनमें पहला ही सुलक्षण है धैर्य धारो। धैर्य, जो धैर्यवान होगा उसके अपने विचार बहुत दृढ़व्रती रहेगा व्यक्ति, और उसके कर्म वह सुकृत रहेंगे, बहुत प्रबल, सदा दृढ़ निश्चय वाला। ऐसे साधकों की कोई कमी नहीं, जो परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के समय से सत्संग में जुड़े हुए हैं। बहुत परिवर्तन आए जीवन में, बहुत उतार चढ़ाव आए जीवन में, परंतु किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़े ही सात्विक वृत्ति से नाम जाप, सेवा, सत्संग, इसमें तत्परता से लगे रहे। ऐसे भी हैं थोड़ा सा मन के विपरीत समय आया, सबसे पहले सत्संग छोड़ दिया, मन को इतना सुदृढ़ नहीं बनाया कि परिवर्तन उसको सहन कर पावे। गुरु महाराज ने कहा, हम धैर्य के बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते।
यहां तक कहा, धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा पर रुत आए फल होए। अगर माली को भी, किसान को भी धैर्य नहीं है कि आज बीज बोया कल ही उसका फल मिल जावे, ऐसा नहीं होता। आज मैंने नाम का जाप किया, आज मैंने दृढ़ता से, विश्वास से जो गुरुदेव ने वर्णन किया है सेवा के लिए, सत्संग के लिए, नाम जाप के लिए, अब मानव इंस्टेंट परिणाम चाहता है कि आज मैंने किया, अभी मेरा दुख दूर हो जावे, मेरा कष्ट दूर हो जावे, मेरी तकलीफ दूर हो जावे, जीवन में बाधा विघ्न दूर हो जावे। ऐसा नहीं होता, समय लगता है। क्यों? ये प्रारब्ध के अधीन है, इसको मंद करना है। वह तो अपना किया हुआ अपने सम्मुख आ रहा है। अगर धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है और भीतर दृढ़ता नहीं है, तो मानव बिखर जाता है, टूट जाता है और नष्ट हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, अपने मन को सुदृढ़ बनाने के लिए मन को पूर्णता वश में रखना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, यूं कहिए कि मन को सिधाना है। मत सोचो, सदा ही तुम्हारे मन के अनुकूल कार्य होगा। परिवार में, समाज में, कारोबार में और सगे संबंधियों में। ऐसा नहीं होता जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही सभी करें, ऐसा नहीं हुआ करता। जैसा हो रहा है उसमें रहना सीखना है। फिर मन में दृढ़ता आ जाएगी नित नियम से जाप करने से। अपने आप को अपने गुरु के सम्मुख पूर्ण रूप से समर्पित कर दो। पूर्ण रूप से समर्पित, गुरु की वाणी, गुरु के वचन, गुरु द्वारा दिखाया मार्ग, उस पर दृढ़ व्रती हो जाओ। जब गुरुदेव ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता प्रमाण है, जीवन में सुसमय और कुसमय आया ही करते हैं। जब नाम दीक्षा दी गई, नाम जाप के साथ जोड़ा गया, कभी नहीं कहा गया कि अब तेरे ऊपर दुख नहीं आएंगे, अब तेरे सम्मुख बाधा विघ्न नहीं आवेगी, ये कभी नहीं कहा गया। अब कोई भी रोग तुझे नहीं सताएगा, नहीं कहा गया। बल्कि ये विपरीत समय में तुझे रहना कैसा है वह सिखाया गया। उसकी तपश, उसकी तीक्ष्णता वह तुझे व्याकुल नहीं करेगी। धैर्यवान, तू इतना धैर्यवान हो जाएगा, बड़े से बड़ा संकट और परिवर्तन तू चलायमान नहीं होगा, मेरु समान दृढ़व्रती स्थिर रहेगा। यह अभ्यास है, यह साधना है, यह विश्वास है, यह समर्पण है। यह गुण, यह शक्ति नाम जाप से प्राप्त होती है। दृढ़व्रती होकर के, एक रस समता में रह करके नाम का जाप ही साधक का कल्याण किया करता है। धैर्यवान तो बनना ही होगा। गुरु महाराज ने कहा, हम धैर्य के बिना कोई भी कार्य
करने में असमर्थ हो जावेंगे धैर्य के बिना। मन अशांत हो गया तो कार्य ठीक से नहीं होगा। मन अशांत हो गया, जितने सुख हैं वह भी, उनको भी तू नहीं भोग पाएगा। अशांति इस कदर हावी हो जावेगी, सब कुछ होते हुए भी तू अशांत रहने के कारण दुखों को, कष्टों को अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि तू क्षमाशील नहीं है। जो मानव जीवन में क्षमा करना नहीं जानता, उससे बड़ा अशांत मनुष्य और कोई नहीं होगा। क्षमा करने वाला तुरंत क्षमा करके आप भी शांत हो जाता है और उस कला क्लेश से भी वह परे हो जाता है। ये प्रारंभ में कह चुके हैं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही सब करे, ऐसा नहीं होता। दूसरे व्यक्ति ने अपने मन के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, गीता तो प्रमाण है, दूसरे के स्वभाव को अपना मान लेना। ऐसा नहीं मैं जो चाहता हूं वैसा होवे, कभी नहीं होगा। जो हो रहा है उसमें रहना कैसे है? अपने आप को शांत और क्षमाशील, धैर्यवान बनाना, बस यही योग्यता है। और ये सभी शक्तियां राम नाम के जाप से प्राप्त होती हैं। ये यूं ही शक्तियां प्राप्त नहीं हो जाती। अपनी आंतरिक अवस्था बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, राम जाप रवि तेज समान। राम जाप, रवि सूर्य, सूर्य का तेज एक ही समय अंधकार दूर कर देता है, दुर्गंधी को दूर कर देता है, रोगों को हरण कर लेता है, जीवन देता है, प्राण देता है। यह संसार सूर्य के बिना 6 महीने में ही समाप्त हो जावे। इसी प्रकार अगर जीवन में राम नाम का जाप नहीं है तो सभी सुख सुविधाएं व्यर्थ हैं, धोखे में डालने वाली हैं। राम जाप रवि तेज समान, महा मोह तम, हरे अज्ञान, महा बड़े से बड़ा मोह रूपी अंधकार, मोह तम, मोह रूपी तम अंधकार, इसका हरण कर लेता है, अज्ञान का हरण कर लेता है। राम जाप दे आनंद महान। ये आनंद यूं ही नहीं मिल जाता। पहला, दृढ़ व्रति होकर के नाम का जाप करना, फिर धैर्यवान बन जाना, तीसरे क्षमाशील हो जाना। अब जपा हुआ नाम का जाप इतना प्रभाव डालेगा, इतना प्रभाव डालेगा, राम जाप दे आनंद महान। मिले उसे जिसे दे भगवान। क्यों? किसको मिले? अधिकारी को देख करके। गीता प्रमाण है। जो विनीत नहीं है, भगवत भक्त नहीं है, मेरी निंदा करता है, उसको यह ज्ञान तुझे कदापि नहीं कहना चाहिए। और जब तक ज्ञान नहीं होगा वह गुरु नहीं प्राप्त हुआ। बिन गुरु होए के ज्ञान, यह गुरु चाहिए। जो कल कहा था ना अमृतवाणी में, संत की महिमा और गुरु का वर्णन अमृतवाणी में कहीं पर नहीं आता। क्यों? अमृतवाणी
अपने आप में वह परमेश्वर गुरु का कार्य करके सन्मार्ग दिखाते हैं। बाधा विघ्न विनाशो, राम नाम के जाप से बाधा विघ्न दूर हो जावेंगे, कष्ट दूर हो जावेंगे। जो कार्य गुरु करता है वही अमृतवाणी करती है। भगवान स्वयं गुरु बन करके इस अमृतवाणी में विराजमान है। और महाराज ने कहा वह तो गुरुओं का भी गुरु है, परम गुरु है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का निर्वाण दिवस 13 नवंबर बिल्कुल सामने है। महाराज की पद्धति देखना, अपने आप को इस कदर छुपा करके रखा। सर्व शक्तियों के स्वामी, सारी अमृतवाणी में कहीं अपना नाम नहीं, गीता में नहीं, भक्ति प्रकाश में नहीं। क्या कहते, ये तो परम गुरु ने कृपा की जो मुझे निमित्त बना लिया। ऐसे संत महापुरुषों का इस जीवन में मिलाप हो जाना बहुत ही पुण्य कर्म का परिणाम है। इसलिए अधिक से अधिक गुरु महाराज के कथन पर विचार अवश्य कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। जो महाराज चाहते हैं नाम सिमरन, फिर धैर्य, फिर क्षमाशील, ये जीवन का अंग बना लीजिएगा। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज बुधवार, इस समय भीतर अखंड जाप आरंभ होगा जो सायं 5 बजे तक चलेगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री